रिजवान साजन जी जो हैं उन्होंने बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटीज को खींचने का उनका रीजन भी था, क्योंकि दुबई इज लाइक अ सेकंड होम फॉर इंडियंस, राइट। अब इस चक्कर में अगर वो टॉप 1% को वहां पे लेकर जा रहे हैं, मतलब अपने कैंपेन्स में दिखा रहे हैं, कैंपेन्स ही हो गया ना, तो टॉप 1% को दिखा रहे हैं कि शाहरुख हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, डैन्यूब के साथ, राइट। तो उसके नीचे जितने इंडियंस होंगे तो वो तो वहां पे जाएंगे ही ना, कि हमारे टॉप 1% को ले गए जिसको हम देखते हैं, तो अगर वो वहां पे जा रहा है तो हम भी वहीं पे जाएंगे। तो वो बहुत ही सिंपल सी बात है, उनको मालूम है कि कैसे ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है कि जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस होगी तो अब उससे रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, अब इसमें मैं स्लैश डाल रहा हूं, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज या एनी टाइप ऑफ और पर्सन जो उनको लेकर आ सकता है, आप जाओगे, ठीक है। वो तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मे बी कोई कम्युनिटी को, ठीक है, लेट्स सपोज कि ऐसा रियल एस्टेट यार बहुत सिंपल सी है ना। अब डीएलएफ कैमेलियस का भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी काइंड ऑफ घर तो नहीं बिके हैं, जो अपनी पहले भी बात हो गई, और लोग भी यही बात करते हैं, घर तो नहीं बिकते हैं कि 100 करोड़ के फ्लैट के सामने पानी जमा हो रखा है, लोग भूलते हैं कैमेलियस के सामने अगर आप देखोगे, लेकिन लोग एक्चुअल में उसके लिए गए ही नहीं है वहां पर, तो वो नेटवर्किंग के लिए गए हैं कि मेरा बच्चा अगर बड़ा होगा तो शायद भाई साहब अमीरों के साथ बड़ा होगा, अगर मेरे बच्चे के जो वो स्कूलिंग करेंगे या फिर जब सोसाइटी में कोई फंक्शन होएगा, राइट, या फिर दिवाली पे अगर मिठाई एक्सचेंज होगी तो एटलीस्ट बिलियनर के साथ होगी, मिलियनर के साथ होगी, तो उन सब चीजों के साथ वो जा रहे हैं। तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अदरवाइज बिल्डिंग्स तो यहाँ पर भी बन रही है ना बहुत सारी, बट आपने बताया नहीं कि ओयो की मार्केटिंग कैसे है। मतलब कि एक देखो, मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज ओयो का इंस्टाग्राम 0 to 1 मिलियन स्केल करना है विद द मासिस की बात कर रहा हूँ मैं, आई डोंट वांट द प्रीमियम पोजीशनिंग, और मासिस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग भाई इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो एनीबडी हु कैन पे बिटवीन लाइक 500 to 5,000 10,000 तक इवन पर नाइट का भी, तो वो उसकी ऑडियंस है। अब ओयो में लोगों को लेकर आना है, ठीक है, मतलब उन चीज़ों के लिए, तो वो उन चीज़ों के लिए मतलब एज ए टूरिस्ट या एज ए होटल चेन में जो भी आते हैं लोग, अब उसकी ऑफिशियल पेज पे मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी देर तक करवाओगे आप? यार देखो, मेरा मतलब देखो, ये आपने वैसे मैं नहीं मानता कि ओयो की आईसीपी जो आपने बताई है सिर्फ यही है। ओयो की आईसीपी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, अगर इतनी की होती तो इतना बड़ा ग्रुप नहीं बनता, पहली बात। लेट्स सपोज कि ये है, फॉर अभी मान लेते हैं कि यही है, देन जो मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला वो पकड़ा था, उससे मेरा मतलब था यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब उसके लिए फाउंडर को सामने आके कंटेंट थोड़ी बनाना है। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ, तो उसके लिए यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा। यूजर जनरेटेड कंटेंट हो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, दुनिया के ना इन्फ्लुएंसर्स खत्म होने वाले हैं, दूसरा इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या मजा है कि उनकी फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स को आप चेंज कर सकते हो। आज एक चलेगा तो कल दूसरा चलेगा, तो आज आप इसके साथ कर रहे हो, कल उसके साथ कर रहे हो, राइट। और वो कोलैबोरेशन में आपका पेज तो देखते देखते 1 मिलियन चला जाएगा। तो यहाँ फिर पर्सनल ब्रांड कहाँ गया यार? पर्सनल ब्रांड तो आपको ओयो तो होटल चेन है ना, वो रितेश अग्रवाल का बनेगा, जो बना भी रहे हैं उनके रितेश अग्रवाल हैंडल के ऊपर, राइट, जहां पर दे विल टॉक अबाउट जो उन्हें मजा आता है बात करने में। उन्होंने तो एक बिजनेस बनाया, राइट। अब वो शायद इसके अलावा आपके और मेरे में पॉपुलर है कि ओयो ही बनाया, मे बी वो ओयो ग्रुप के अंदर कोई और भी बिजनेस हो, ठीक है, जो वो कर रहे हो, जो इतना पॉपुलर ना हो, तो वो उसकी बात करेंगे। उन्होंने इतना बड़ा एक्चुअल में बिजनेस बना दिया, देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर ओयो ऑपरेट करता है, दुनिया भर में उनके होटल चेन्स है, ठीक है। तो वहां पे वो बात करेंगे कि मैंने कैसे एक्सपेंड किया, किस तरह मेरे को क्या चैलेंजेस आए थे, तो वो चीज को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, वहां पे पर्सनल ब्रांडिंग वाला कंटेंट में देखना पड़ेगा, और मे बी वो भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं जर्नी। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।